अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो है रियल एंड एपरेंट वेट। आज का जो टॉपिक इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि इसमें कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें फील हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप एग्जांपल ये देखें, एक एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस स्टेशन में सैटेलाइट के अंदर जो है ये तैरता फिर रहा है, फ्लोट फ्लोट कर रहा है। और हमें लगता है कि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, लेकिन ग्रेविटी होती है। और ये स्पेशल केसेस होते हैं कि जब हमारा जो वेट होता है वो हमें फील ही नहीं हो रहा होता। तो ऐसे केसेस में हम अपेरेंट वेट की बात करते हैं। तो देखते हैं कि आज ये टॉपिक जो है वो हम इसमें ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कब हमारा जो वेट है वो हमें वेटलेसनेस फील होता है और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं रियल वेट से। तो रियल वेट जो होता है वो किसी बॉडी का वो वेट होता है जिस वेट के साथ या जिस फोर्स के साथ उस बॉडी को अर्थ जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है जी अर्थ, और इस अर्थ के ऊपर आप अगर यहाँ पे ये खड़े हुए हैं, और जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो खड़े होते हुए आप यहाँ पे ज़मीन पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो जो फोर्स है वो ही बेसिकली आपका वेट होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जी जिस फोर्स के साथ ज़मीन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो उस फोर्स को हम रियल वेट कहते हैं। और इसको हम अगर मैथमेटिकली डिस्क्राइब करें तो ये एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट, और ये एम जी के इक्वल होता है। दूसरा वेट होता है जी एपरेंट वेट। एपरेंट वेट जो वो वेट होता है जो आप स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। तो इस रियल वेट में और एपरेंट वेट में फिर डिफरेंस क्या आता है? एपरेंट वेट बेसिकली तब होता है जब हमारे पास कोई बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो रही होती है या फिर डी एक्सेलरेट हो रही होती है। यहाँ पे अगर आप इसकी ये साइड पे देखें, ये जब आप किसी झूले में बैठते हैं तो आपको एकदम के लिए ऐसा फील होता है जैसे आपका वेट है जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसी तरह दूसरे केसेस में समटाइम आप जब स्पेसशिप में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं तो भी आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि इनका वेट नहीं है। तो ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जब हमारे पास बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही होती है या फिर डी एक्सेलरेट कर रही होती है। तो उस केस में जो हमारा वेट आता है जो कि हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं जी एपरेंट वेट। तो इसको हम टेंशन का वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं और इसको हम एफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो है वो एपरेंट वेट जो है रियल वेट से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जब ये रियल वेट से ज़्यादा होगा तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस जी, और जब ये रियल वेट से कम होगा तो फिर उसको हम लिखेंगे ए माइनस जी। तो ये हम सारे केसेस आज स्टडी भी करेंगे। इसके केसेस डिस्कस करने के लिए हम एक लिफ्ट को केस को कंसीडर करेंगे जिसके अंदर हमने एक स्प्रिंग बैलेंस रखा हुआ होगा और उस स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने एक मैस अटैच किया होगा, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो जब ये मैस मैंने इस पे स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच किया तो इस स्प्रिंग बैलेंस, ये आप देखें जो साथ ही ये आपके पास वीडियो प्ले हो रही है, इसमें देखें जब वेट ऐड किया जाता है तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है उसमें चेंज आता है। अब वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है। जितना वेट है वेट के ऑपोजिट एक फोर्स एक्ट करती है, उसको हम टेंशन कहते हैं। अब चूंकि बॉडी जो है लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, एट रेस्ट है। रेस्ट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा जी, वो जीरो होगा। इसी तरह अगर बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस केस में भी हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो जीरो ही होगा। इट मीन्स के इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बाय सेकंड लॉ अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी क्या होगी, जीरो होगी। तो आप टी माइनस वेट कर लें या वेट माइनस टी कर लें, आपका जो आंसर है वो सेम है क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। अब क्योंकि नेट फोर्स जीरो आ गई तो जीरो इज इक्वल टू टी माइनस वेट या वेट माइनस टी, जो आपको मुनासिब लेके आप कर सकते हैं।
तो जी टी बराबर आ गया वेट, यानी कि जितनी ऊपर की तरफ टेंशन है उतनी ही नीचे की तरफ वेट है हमारे पास। तो आप कह सकते हैं कि जी टी बराबर हो गई है एम जी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी लिफ्ट रेस्ट पे है तो आपका जो रियल वेट है, जितना आपका ये वाला वेट होगा उतनी ही आपकी जो है वो टेंशन यानी कि एपरेंट वेट भी आपका उतना ही होगा। यहाँ पे हमारे पास केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में हमारे पास अब जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ। अब लिफ्ट का कुछ एक्सेलरेशन है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। अब होगा क्या? अब देखिए आपकी बॉडी का कुछ इनर्शिया होता है और इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी, अगर आप पहले रेस्ट में थे तो अभी आप रेस्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई आपके पास ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, जिसके ये स्प्रिंग बैलेंस है, तो आप इसके ऊपर जो है ये वेट मशीन या स्प्रिंग बैलेंस, हम दोनों से जो है वो आप इसको मेजर कर सकते हैं। अब आप जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो पहले अगर आप रेस्ट पे हैं तो अब क्या होगा? अब जब आप रेस्ट पे हैं तो आपका जो भी रियल वेट था वो W के इक्वल था, लेकिन जब ये एलिवेटर जो है, लिफ्ट जो है, ये जब ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी तो आपकी बॉडी तो रेस्ट पे थी, आपकी बॉडी रेस्ट पे थी, तो ये आपकी बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है, लेकिन ये जो वेट मशीन है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। ये जब ऊपर की तरफ ऐसे करके ये ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी तो आपकी बॉडी इस पे कुछ मज़ीद वेट जो है वो लगाएगी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप तो रेस्ट पे थे, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और आप जो हैं वो वहीं पे रहना चाह रहे हैं, तो ये इस बटन को ज़्यादा प्रेस करेगी और आपका यहाँ पे जो वेट शो होगा वो आपके रियल वेट से ज़्यादा शो होगा। तो इसका मतलब है इस केस में जब लिफ्ट जो है वो किसी एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर की तरफ जा रही होगी या फिर डीसेलरेट हो रही होगी, उस केस पे जो आपका रियल वेट है वो ज़्यादा, रियल वेट, अपरेंट वेट जो है वो रियल वेट से ज़्यादा हो जाता है। तो यही हमारे पास केस है। अब देखें, अब जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका नेट टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ होगी और वेट नीचे की तरफ होगा। अब ऊपर की तरफ जाती हुआ आपको कुछ एक्सेलरेशन भी है। अब नेट फोर्स अगर हम निकालें तो एफ एन, अब मैं यहाँ पे टी माइनस वेट करूँगा, डब्ल्यू माइनस टी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस केस में टेंशन ज़्यादा है, तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब टी माइनस वेट, तो नेट फोर्स हमारे पास एम ए के इक्वल है, तो टी माइनस वेट, और यहाँ से मुझे टेंशन निकालनी है तो वेट इधर आ जाएगा, टी इज इक्वल टू वेट प्लस एम ए। तो अगर आप देखें तो पहले मेरा वेट था जो कि एम जी के इक्वल था, लेकिन अब जो वेट है उसमें एक इंक्रीमेंट आ गया है एम ए का। इसका मतलब है जो मेरा एपरेंट वेट है वो एम ए अमाउंट के साथ बढ़ गया। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि जितना मेरा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पे एपरेंट वेट भी ज़्यादा होगा। तो इसका रिजल्ट अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं कि जी एपरेंट वेट इंक्रीजेस बाय रियल वेट। एपरेंट वेट जो है वो रियल वेट से ज़्यादा हो गया है। कितना ज़्यादा हो गया? बाय एन अमाउंट ऑफ एम ए। तो यही इसका रिजल्ट है। तीसरा जो केस है वो है जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही होगी। आपके पास एक वेट मशीन है और ये आप उसके ऊपर खड़े हुए हैं। अब आप रेस्ट पे हैं, अभी आप रेस्ट पे हैं। अगर आप अभी रेस्ट पे हैं तो इसका मतलब है आपका कुछ इनर्शिया है। अब जब ये लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगी, तो ये जो वेट मशीन है ये भी तो उस लिफ्ट के साथ डाउनवर्ड मूव कर रही होगी ना। अब आप रेस्ट पे हैं, अभी भी रेस्ट पे ही हैं, लेकिन जैसे ही लिफ्ट मूव करेगी तो इसका मतलब है ये मशीन भी, ये जो वेट मशीन है ये लिफ्ट के साथ साथ नीचे मूव करेगी। अगर ये नीचे मूव करेगी तो आपके और वेट मशीन के दरमियान आप इतनी ज़्यादा, जितना आपका एक्चुअल वेट है उतनी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे इस वेट मशीन के ऊपर। क्यों? जैसे ही क्योंकि आप तो रेस्ट पे थे, अब उसने चलना शुरू कर दिया, जैसे ही चलना शुरू करेगी आप भी इसके साथ साथ नीचे आएंगे, लेकिन आप उतनी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे होंगे जितना आपका रियल वेट था। तो इस केस में आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा। कितनी अमाउंट से कम होगा? वो एम ए अमाउंट से कम हो जाएगा। तो जब आपकी बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही होगी विद एन एक्सेलरेशन ए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो नेट फोर्स होगी, अब सॉरी, जब आप डाउनवर्ड
डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब आपका वेट ज़्यादा है, तो वेट माइनस टेंशन आप करेंगे। तो एम ए नेट फोर्स आ गई हमारे पास, वेट माइनस टेंशन। तो यहाँ से मुझे वेट टेंशन निकालनी थी, तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा और ये इधर आ जाएगा, तो वेट माइनस टेंशन हो गया। मतलब क्या जी, मतलब ये है जब आपकी बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी विद एक्सेलरेशन, जब आपकी लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही होगी विद सम एक्सेलरेशन ए, तो आपका जो एपरेंट वेट है वो कम हो जाएगा किस अमाउंट से, एम ए के साथ, किस से, रियल वेट से। इसके बाद हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट केस है कि बॉडी जब फ्रीली फॉल कर रही हो, जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए, उस वक्त जब बॉडी नीचे आएगी तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है। ऐसी कंडीशन को हम वेटलेसनेस भी कहते हैं। क्या होता है देखते हैं ज़रा। ये एक तस्वीर जो आपको शो हो रही है, इसमें देखें आपके पास ये जो एक वेट मशीन है, इसके ऊपर आपने एक स्टोन रखा है, स्टोन का कुछ वेट है। अब जब ये वेट मशीन के ऊपर रखा जाता है तो ये सिर्फ सिर्फ इस वेट मशीन को टच कर रहा है, इसको प्रेस नहीं कर रहा। जब तक ये इस वेट मशीन को प्रेस नहीं करेगा तब तक आपके पास जो इसका वेट जो है वो शो नहीं होगा। अब जब ये इसको टच कर रहा है सिर्फ, तो इसका अपरेंट वेट क्या शो हो रहा है, जीरो। लेकिन इसका असल वेट जो है वो जीरो तो नहीं है ना, इसका वेट तो कुछ ना कुछ है। लेकिन इस वक्त ये इस वेट मशीन को प्रेस नहीं कर रहा, ये या इसके प्रेस ना करने की वजह से यहाँ पे हमारे पास कोई एपरेंट वेट जो है वो शो नहीं हो रहा। तो इसी तरह होता है जब कोई बॉडी, जब लिफ्ट जो है वो टूट जाए और ये फ्रीली फॉल करे, तो उस पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो ग्रेविटी की होती है। और ये लिफ्ट के अंदर मौजूद सारी चीज़ें इस एस्ट्रोनॉट की तरह जो है वो फ्रीली फॉल कर रही होती है, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है। और ये जो होती हैं ये फिर आप फ्लोट कर सकते हैं, आप एयर में फ्लोट कर रहे होते हैं। इस वक्त आपकी जो ग्रेविटी है, आपका जो वेट है, आपको फील नहीं हो रहा होता। इस केस में आपका जो वेट है वो आपको लगता है कि जी हमारा वेट ही जो है वो जीरो हो गया। कौन सा वेट, एपरेंट वेट। इसका मतलब है कुछ स्पेशल केसेस हमारे पास हैं जब हमारा वेट हमें महसूस ही नहीं हो रहा होता। उस केस को, उस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। और ऐसी बॉडी को हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के इक्वल होता है, 9.8 के इक्वल होता है। तो इसकी डेरिवेशन देख लें, नेट फोर्स वेट माइनस टी, चूँकि डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमारे पास नेट फोर्स एम ए के इक्वल है बाय सेकंड लॉ। तो जब मैं इसको यहाँ से टेंशन निकालूंगा तो वेट माइनस एम ए हो जाएगा। अब एम वेट एम जी के इक्वल था, तो जो यहाँ पे ए है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो दोनों एम जी माइनस एम जी कैंसिल, तो जीरो। तो हमारे पास एपरेंट वेट जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। और एपरेंट वेट का जीरो होना ही हमारे पास क्या कहलाता है, वेटलेसनेस या फिर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो फिर वेटलेसनेस ही फील कर रहे होते हैं, यानी कि उनका जो एपरेंट वेट होता है वो क्या होता है, वो जीरो हो जाता है, और वो ग्रेविटी 9.8 के साथ जो है वो मूव कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और